हाय दिस इज मोहन भाई। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। करते हैं थोड़ा सा मोशन में भी कुछ बच गया था जिसको मैं रोड डायग्राम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर मोशन का बात करें तो मोशन का टाइप्स होता है। ठीक है, मोशन का टाइप होता है जो हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन देखिए, इसको समझते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस covered in equal ठीक है, ये हमारा जो मोशन यूनिफॉर्म होगा वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब एक पार्टिकुलर समय में, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ से यहाँ पॉइंट तक जाना है किसी को, और ये अगर डिस्टेंस 10 मीटर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, दो पार्ट में मतलब 5-5 मीटर का दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड, 5 मीटर का डिस्टेंस है। तो स्पीड अगर यूनिफॉर्म बोले, अगर ये 10 मीटर या 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के टाइम में अगर वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और फिर उतना ड्यूरेशन में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके ना। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, इसमें क्या होगा, इक्वल नहीं करेगा, कभी तेज चलेगा कभी स्लो चलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन लगभग एक्सप्लेन हो गया है। अब जो मोशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं उन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो हमारा है स्पीड। ठीक है, स्पीड है। स्पीड क्या है, अगर इसका डेफिनेशन का बात कर ले या तो क्या होगा, ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, एक समय बीतेगा जिसके अंदर वो क्या करेगा, अपना पोजीशन ए से बी पे या किसी पॉइंट से वो पोजीशन अपना चेंज करेगा, तो क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। और इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, और इसलिए क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, और डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना करके उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए क्या स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, उसको पॉइंट बी पे पहुँचना है। ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट या मैन यहाँ से चला, पॉइंट बी पे वो पहुँच गया। पॉइंट बी पे पहुँच गया तो इसमें कोई समय लिया होगा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, कोई कितना भी समय ले, तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। तो ये क्या होगा, किसी न किसी स्पीड से वो चला होगा, यहाँ से चलने के बाद यहाँ पहुँचने के लिए उसका कुछ न कुछ स्पीड होगा, वही क्या कहलाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम। तो इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं और मेंशन कर देता हूँ, आप नोट डाउन करते चलिएगा इसको। It is a scalar quantity that is, it have only the magnitude। ठीक है, इस टर्म को मैं समझा दूं, ओनली द मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, जब भी हम लोग स्पीड का बात करेंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड का, मान लीजिए कि आदमी का स्पीड का बात करें, तो हमेशा बताएंगे ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से, इस तरह से हम लोग स्पीड बताएंगे। इसका डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, सिर्फ क्या पता चलेगा कि इतना तेज़ी से वो मूव कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसा कि हम लोग को पता है 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, सिर्फ क्या पता चलेगा, उसका स्पीड पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है इस वजह से। और इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का अगर बात करें, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा, स्पीड। देखिए इसको डिनोट करते हैं दो तरह से, या तो s कहीं पे लिखा रहेगा या फिर v लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड के लिए ये और ये दोनों। और अगर वही वेक्टर होता तो इसके ऊपर एक बार का साइन या फिर एरो का साइन आएगा, क्योंकि वो वेक्टर को डिनोट करता है वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो स्पीड को s से भी डिनोट करते हैं और v से भी डिनोट करते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और इसको अगर लिखना फॉर्मूला में तो s या फिर v लिख सकते हैं हम लोग, d बटा में t। अब इसका यहाँ से हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं और SI यूनिट लिख सकते हैं। डायमेंशन का बात करें तो सबसे पहले डायमेंशन देखते हैं कैसे लिखाएगा, इसका निकालेंगे हम लोग। डायमेंशन का अगर बात करें तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड का अगर डायमेंशन लिखना है तो स्पीड हम लोग लिख देंगे, और डिस्टेंस के लिए ये जो डिस्टेंस है उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं मेजर करने के लिए, लेंथ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर। और टाइम के लिए हो जाएगा टाइम का टाइम, ठीक है, मीटर टाइम। तो मीटर को हम लोग डिनोट करते हैं L में, लेंथ हो गया, T से बचा है टाइम, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन का अगर बात करें तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT माइनस 1, क्योंकि T नीचे है ऊपर जाएगा, और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो स्पीड का SI यूनिट क्या हो जाएगा, इससे L का मीटर और नीचे T है, ठीक है, T है और ऊपर गया वो तो हो गया मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ से हो गया इसका SI यूनिट, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। क्या था, स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम। और इसका डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन पे मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगा। उसके बाद है इसका SI यूनिट कैसे डिराइव करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है जिसको। अब इसके बाद आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, ओके। टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या होगा, स्पीड का टाइप कितना तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं स्पीड का, ये जानने का कोशिश करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले स्पीड के टाइप्स को हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ फ्लो चार्ट में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हो जाएगा यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड, ओके। ये चार तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं स्पीड को। हो गया एक पहले यूनिफॉर्म, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड, ओके। तो इसको चलते हैं बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस, जैसे कि मैंने मोशन में बताया था, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल इंटरवल नहीं कवर करेगा, कभी क्या होगा तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा। आप इमेजिन करो, आप ट्रैफिक में जा रहे हो, घर से कहीं जा रहे हो, तो क्या होगा, जब आपको खाली रास्ता मिलेगा तो आपका स्पीड क्या होगा,
मान लीजिए कि आप 40 के चल रहे हैं, 40 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, जब रास्ता खाली है वहीं कुछ दूर जाने के बाद क्या होगा, ट्रैफिक हो गया ज़्यादा तो आप उससे कम चलोगे, 30 चलोगे, 15 चलोगे, 15 मीटर पर सेकंड कम चलोगे तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। मतलब वो अपना क्या कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, उसका इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब जैसे मान ले इंस्टेंटेनियस को कैसे समझेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर गया है, ठीक है, और इसको अलग अलग फ्रेम ऑफ टाइम में, छोटा छोटा फ्रेम में बांध सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कवर करने में उसको लग गया 10 सेकंड का टाइम, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम लग गया, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं 1 सेकंड में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10 में वो अपना क्या किया, जर्नी कंप्लीट कर लिया। अब इंस्टेंटेनियस में अगर कोई पूछ सकता है हम लोग का कि 2 से 3 सेकंड के बीच में इसका स्पीड क्या था, तो वो बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला ये यूज कर लेंगे, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा में टाइम, और वहाँ से निकल जाएगा डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ के बीच में। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10 मीटर और 10 सेकंड लगा, तो 2 से 3 के बीच में टाइम को इसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग बांट लेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया 1 मीटर और ट्रेवल करने में लगा 1 सेकेंड, तो हम लोग का स्पीड बताएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, टाइम था 1 सेकेंड, और ये हो गया काट करके हम लोग का स्पीड इजकल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल बनाते समय सब क्लियर हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको मैं लिख भी दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। एवरेज स्पीड देखिए क्या होता है। एवरेज स्पीड के बारे में अगर बात करूँ तो ये नॉन यूनिफॉर्म जैसा है, लेकिन क्या है, एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए या तो अपना स्पीड चेंज करके चलेगा, ठीक है, या फिर अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक जर्नी ले सकता है, वो रुक करके चल सकता है ऑब्जेक्ट, नहीं तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक की वजह से तेज चल सकता है, स्लो चल सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, एक पूरा स्पीड ना होकर के क्या होगा, हम लोग का अलग अलग स्पीड का वैल्यू आएगा, और उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, एवरेज स्पीड के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया हम लोग का 20 मीटर, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का 10 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया, इसको कवर किया 5 मीटर पर सेकंड से, इसको कवर किया 8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इसको कवर किया 5 मीटर पर सेकंड से, डिस्टेंस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्पीड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जब स्पीड अलग हो गया तो हम लोग का अब निकलेगा एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, अब देखिए डिस्टेंस कितना हो गया हम लोग का, 20 हो गया, 20 मीटर, टाइम कितना हो गया, 8 5 13। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके जो आएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में हम लोग का आंसर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, जो अलग अलग स्पीड से कवर करेगा अपना डिस्टेंस, उसको हम लोग एवरेज स्पीड में डिफाइन करेंगे, और उसके लिए क्या होगा, एवरेज स्पीड का। इसमें क्या था, मान लीजिए कि डिस्टेंस है, उसको क्या कर रहा है, अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है। एक मान लीजिए 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, इसको किया 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर, और इसको किया 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड का देखिए अगर ग्राफ का बात करें, सॉरी यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ का बात करें तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, जिस पे हम लोग रखेंगे टाइम को, और ये हो गया वाई एक्सिस, जिस पे रखेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्टेंस को रखे। अगर इसके ग्राफ का बात करें तो पहले पॉइंट इस पे डाल देते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और इसका जो ग्राफ आएगा हमारा, हम लोग क्या बोले, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर 1 मीटर का वो डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो अगले 1 मीटर का कितना करेगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में, और अगले 1 का नेक्स्ट 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आप देख रहे होंगे ग्राफ का आ रहा है इस तरह से,
और इसको जब मिलाएंगे हम लोग तो हम लोग का क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का अगर यूनिफॉर्म स्पीड कह ले, वेलोसिटी बोल ले या फिर एक्सेलरेशन कर ले कह ले, तो उसका जो आएगा हम लोग का ग्राफ वो होगा हम लोग का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब इसमें देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरह का ग्राफ हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, हाइपरबोला और पैराबोला होगा। दो तरह का ग्राफ होता है। फिर एक होता है एक्सेलरेटिंग, ठीक है, और दूसरा फिर होगा हम लोग का डिसेलरेटिंग। ठीक है, डिसेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग मतलब स्पीड उसका बढ़ेगा या फिर घटेगा। नॉन यूनिफॉर्म में या तो अपना स्पीड बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। ठीक है, डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम डिस्टेंस। तीसरा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसमें देखते हैं क्या होगा हमारा। हाँ, इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, एक पार्टिकुलर समय का बताएगा स्पीड, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड का। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एवरेज स्पीड। इसको इस तरह से भी डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड। ओके, तो इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सब मैंने समझा दिया था, अभी बस आप नोट कर लो ताकि आपको एग्जाम में पेपर लिखने में आसानी हो। एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करता है तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड को निकालने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था फ्लो चार्ट के डायग्राम के ऊपर। एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। यहाँ पे हम लोग का स्पीड हो गया फिनिश। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके एनसीईआरटी में होंगे, आपके जो अलग रेफरेंस बुक है उसमें होंगे, तो आप वहाँ से प्रॉब्लम बनाने का कोशिश करें